पाक ने नौहों में एक ऐसा एसपी भेजा है जो कानों इधर से सुन रहे थे इधर निकाल रहे थे ना, वो जो परवाह नहीं कर रहे थे, अब वो लठ के काबू आ रहे हैं। उन पर लठ भी बाज रहा है, पिट भी रहे हैं, केस भी लग रहा है, जेल भी जा रहे हैं। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना समर खान। इस वक्त हम चौपानकी के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्स जुड़ रहा है ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है, बल्कि आप इनको बखूबी जानते हैं। मेवात में पनप रही अनेकों बुराइयां, चाहे वो दहेज की बात की जाए या फिर यहाँ पर नशे की बात की जाए या फिर ओलेक्स की बात की जाए, तो लगातार कहीं ना कहीं ये खूबी सरपंच हैं, ये लगातार कहीं ना कहीं उन बुराइयों को खत्म करने के लिए गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नुक्कड़ों पर जा रहे हैं, और जो नौजवान साथी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं आखिर मेवात किस दिशा की ओर जा रहा है। मेवात से बुराइयों को खत्म करने के लिए लगातार खूबी सरपंच मेहनत कर रहे हैं और वास्तव में इनकी ये जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाती दिखाई दे रही है। इनकी मेहनत को देखकर नौजवानों ने कहीं ना कहीं ये प्रेरणा भी ली है और नौजवानों के अंदर एक अजीब सी ये फीलिंग भी जगी है कि जिस तरीके से खूबी सरपंच मेहनत कर रहा है हमारे लिए, मेवात के लिए, खूबी सरपंच को कोई लालच नहीं है इस चीज से, ना ही उसका परिवार का भला हो रहा है इस चीज से। सिर्फ और सिर्फ खूबी सरपंच का एक ही मकसद है कि मेवात जो पहले थी वो अब नहीं रही और अब हमें मेवात पहली जैसी बनानी है। मेवात के अंदर से जो बुराइयां वो खत्म करनी है और वास्तव में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके काम को देखकर कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि मेवात एक अच्छाई की तरफ जरूर जाएगी। पहले तो तबीयत के बारे में बताइए, आपकी तबीयत कैसी? शुक्र है अल्लाह को, खूब बढ़िया तबीयत है। अच्छी तबीयत है, बढ़िया तबीयत। अच्छा ये बताइए कि देखिए आज आपसे आपसे कट टू कट सवाल हम करेंगे। सरपंच तो और भी बहुत है, लेकिन कुछ सरपंच ऐसे हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा, कुछ सरपंच ऐसे भी हैं जो अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। लेकिन आप पहले सरपंच ऐसे हो जो अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरी मेवात के लिए सोच रहे हैं, ना अपनी पंचायत के लिए, पूरी मेवात के लिए सोचे। क्या सोचा आपने और क्या आपके मन में कैसे गए? भाई ऐसा है, अब मैं जो समाज के लिए काम करता था वो पहले भी करता था और काफी दिन से ही, जब से मैंने सूरत संभाली है, मैं भिवाड़ी में रहता था, जब भी मैं समाज सेवा ही करता था और गरीबों के साथ खड़ा रहता था। मैं हर वक्त, कोई भी मेरे पास आ गया, चाहे बिहार का, बंगाल का, यूपी का, मेवात का, कहीं का भी आ गया और किसी के साथ कोई जास्ती हो रही थी तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ खड़ा हो जाता था और उसकी लड़ाई को अपने सर पे ले लेता था। यही काम था मेरा पहले से ही। उसके बाद में मैं क्या है, सोशल मीडिया पे पहले कोई भी बात नहीं डालता था, ना मैं सोशल मीडिया चलाता। उसके बाद में अब ये मेरे को 1 साल हुई है, 1 साल से मैंने कहा यार तू इतनी मेहनत कर रहा है, जब तक समाज के अंदर ये मैसेज नहीं जाएगा, अब भाई कोई भी गुनाह समाज में हो रहा है, खुराफाती हो रही है और मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर ये मैसेज पब्लिक के अंदर, समाज के अंदर नहीं जाएगा तो उन पर असर नहीं पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसीलिए ये सारी बातें मेरे को सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए। ये मैंने सोच के है नहीं, फिर ये सोशल मीडिया स्टार्ट किया। उसके बाद में जहां भी अब मैं जा रहा हूं, या नशे पे या दहेज पे या सोशल मीडिया पे जो खुराफाती काम हो रहे, वो मैं सारा सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ लोगों को और इंशाल्लाह उस दिखाने से काफी, हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी पंचायत हुई है चौपानगी में, उसके बाद में फिर उटावड़ में भी पंचायत हुई इसी की महक से। इसी की महक से फिर क्या है कि फिरोजपुर में भी अभियान चल रहा है, हर गांव में जमातें बढ़ बढ़ के जा रही हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक ने नौहों में एक ऐसा एसपी भेजा है जो कानों इधर से सुन रहे थे इधर निकाल रहे थे ना, वो जो परवाह नहीं कर रहे थे, अब वो लठ के काबू आ रहे हैं। उन पर लठ भी बाज रहा है, पिट भी रहे हैं, केस भी लग रहा है, जेल भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब सोशल मीडिया पे खुराफाती काम जो गंद फैल रही थी, बहुत 70% खत्म हो चुका है। अच्छा ये उटावट की बात की जाए तो पंचायत की वहाँ तमाम मेवात की, चाहे राजस्थान मेवात हो चाहे हरियाणा मेवात हो, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, जहाँ एक ईदगाह के अंदर वो पंचायत रखी गई थी और वहाँ ये बातें रखी गई थी कि हमें ना तो दहेज लेना है ना दहेज देना है, बुराइयों के खिलाफ रहना है।
लेकिन पंचायत के बाद फिर एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता ने इतनी बड़ी शादी की थी कि बहुत बड़ी शादी की, जहां जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करे थे और करोड़ रुपए का दहेज दिया। लेकिन क्या गरीबों के लिए ही है ये कानून या फिर सबके लिए होता है कानून? ऐसा है साहब, जो ये उठावड़न पंचायत हुई थी ना, उसमें इंशाल्लाह हमने बहुत मेहनत करी थी। यहाँ से भी मेहनत करी थी और मेवात से भी, जो अल्लाह से डर के चलते हुए आदमी थे, अल्लाह की राजी के लिए जो काम कर रहे थे, उन्हें सबने मेहनत करी थी। उसमें जो हमारे साथ धोखा करा है वो करा है नेताओं ने। नेताओं का मकसद क्या क्या था हमारे को उस बात का कोई पता नहीं चला। या तो उनका ये मकसद था कि हम एक भीड़ दिखा के है नहीं और अपनी कोई आगे की कामयाबी हासिल करें, या उनका मकसद था दिखावा, अब भाई हम देखो समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं। खाली उनका काम था दिखावा और फोटो खिंचवाना, और एक आगे ये मैसेज सरकार तक पहुंचाना कि हमारे पीछे इतनी पब्लिक। ये मकसद था उनका, बुराई खत्म करने का मकसद नहीं था नेताओं। बात ये है, तो इसीलिए उसका असर नहीं पड़ा। तो ये कहानी। तो अगर बात करें, वो भी सरपंच हैं तो लगातार गांव गांव जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं नशे को लेकर, देश को लेकर, क्या रिस्पॉन्स आपको जनता की ओर से मिला? भाई हमने यहाँ भिवाड़ी से भी स्टार्ट कर रखा है। अब घटाड़ में सबसे ज्यादा गांजा, अफीम और जो चिट्टा यहाँ बिक रहा था हमारे घटाड़ में, तो उसमें प्रशासन भी हमारे साथ रहा है और इंशाल्लाह सबने हाथ उठा के तौबा भी करी, शपथ भी ली है। तो मेरे हिसाब से कोई 20% का काम बचा है जो खुराफाती कर रहे हैं, तो 80% हमारे यहाँ सुधार है। और जहां भी हम जा रहे, अल्लाह के हुक्म से कुछ न कुछ सुधार तो हो ही रहा है। समाज सेवी ऐसे भी हैं जो रैलियां निकालते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जा धूप में भी डोलते हैं, जैसे आप डोलते हो धूप में। क्या आपने भी कोई ऐसा प्लान बनाया कि भाई आज मैं 5 गाँव का दौरा करूंगा, तो हर गाँव में पैदल जाऊंगा, कोई ऐसा बनाया है? नहीं, पैदल का तो दौरा नहीं करा, मैं तो जाता तो गाड़ी से हूँ, लेकिन 2-4 गांव में डेली निकालता हूँ। डेली हर गांव में जाके जो भी जिम्मेदार आदमी है उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाते भी हैं। और कोई लड़का जैसे इकट्ठे मिल जाते हैं कहीं, या उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उनको भी समझाते हैं। तो इंशाल्लाह कोई फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन अल्लाह पाक ही हिदायत देने वाला, तो हम तो मेहनत करने वाले हैं। नौजवान, जो हमारे जो नौजवान है वो नशा की ओर जा रहे हैं, क्या मानते हो, उनके माँ बापों की कमी है या फिर वो संगत में ऐसी बैठते हैं, क्या मानो? भाई ये बीमारी क्या है, कुछ तो शुरू नंबर में तो कमी है माँ बापों की। क्योंकि जो माँ बाप अपनी औलाद पे ध्यान नहीं देगा, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, तो फिर वो आवारे ही घूमेंगे। और जैसे भी गांव में जो मंडली है आवारा घूमने वालों की, उनमें लिप्त होंगे। और अगर पढ़ लिखेंगे और माँ बाप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो फिर अपने वो कहीं एजुकेशन के हिसाब से ही अपने काम में भी लगेंगे, कहीं मजदूरी भी सही मिलेगी उनको। तो ये खुराफाती कामों से उनका ध्यान अलग हटेगा। तो ये ज्यादातर तो जो कमी है एजुकेशन की है, माँ बापों की भी है।